नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 129 प्रश्न पत्र 1992 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। शासन में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कदम कदम पर उसी असामान्य स्थिति के दर्शन किए जा सकते हैं। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि इस विकट स्थिति में शायद बजट भी कुछ असामान्य ही न हो, विशेषकर तब जबकि लोकसभा का जीवन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उससे मेरे जैसे सदस्यों को यह आकांक्षा होने लगी थी कि इस वर्ष शायद कुछ भारी टैक्स देश की जनता पर लगे, लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसको अगर मैं एक शब्द में कहे तो यह असामान्य स्थिति में सामान्य बजट है। बहुत दिनों के बाद सरकार कुछ व्यवहारिक बनी है। कई सालों से इस बात की मांग थी कि सरकार देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। इस बात से तो सरकार चिंतित थी कि देश में करोड़ों रुपए का काला धन जमा हो गया है, लेकिन उसके क्या कारण है, किस तरीके से भविष्य में काला धन न बने, उसको रोका जा सके, इस बात की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पेरा महोदय, उत्पादन अनाज का घटता जा रहा था, इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों और हड़तालों से सरकार चिंतित थी, लेकिन उनके पीछे कौन से कारण थे, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की राशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी को नहीं लगाया जा रहा है। शायद पहली बार इस प्रकार का बजट आया है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि काला धन केवल निकलकर बाहर ही न आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी न हो। इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 66% की, लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है।
तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिसमें स्वतः आयकर देने में या दूसरी तरह के टैक्स देने में कठिनाई न हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। शासन में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कदम कदम पर उसी असामान्य स्थिति के दर्शन किए जा सकते हैं। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि इस विकट स्थिति में शायद बजट भी कुछ असामान्य ही न हो, विशेषकर तब जबकि लोकसभा का जीवन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उससे मेरे जैसे सदस्यों को यह आकांक्षा होने लगी थी कि इस वर्ष शायद कुछ भारी टैक्स देश की जनता पर लगे, लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह असामान्य स्थिति में सामान्य बजट है। बहुत दिनों के बाद सरकार कुछ व्यवहारिक बनी है। कई सालों से इस बात की मांग थी कि सरकार देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। इस बात से तो सरकार चिंतित थी कि देश में करोड़ों रुपए का काला धन जमा हो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या है, किस तरीके से भविष्य में काला धन न बने, उसको रोका जा सके, इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पैरा महोदय, उत्पादन अनाज का घटता जा रहा था, इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों और हड़तालों से सरकार चिंतित थी, लेकिन उनके पीछे कौन से कारण थे, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की राशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी को नहीं लगाया जा रहा है। शायद पहली बार इस प्रकार का बजट आया है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि काला धन केवल निकलकर बाहर ही न आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी न हो। इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 66% की, लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिससे स्वतः आयकर देने में या दूसरी तरह के टैक्स देने में कठिनाई न हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। पैरा चेंज।
महोदय, उत्पादन में श्रमिकों की साझेदारी के बारे में भी सोचा गया है और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं ताकि उत्पादन में श्रमिकों को भी कुछ भाग मिल सके। यह बहुत बड़ा कदम है। इस प्रकार के कुछ दूसरे कदम जो उठाए गए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने भी इसलिए इसको सामान्य बजट कहा। मैं शायद इस बजट को आदर्श बजट कह सकता था यदि किसानों के लिए सरकार ने उदारता और खुले दिल से कुछ निर्णय ले लिए होते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।